ओम नारायण हर हर महादेव जय बटुए। मैं हूँ आचार्य राकेश मिश्रा, ज्योतिषाचार्य वास्तु शास्त्र तंत्र मिश्र ज्योतिष कड़ी में आज मैं लेकर आया हूँ कुछ स्पेशल। क्या तो 28 अक्टूबर 2023 को लगने वाला जो चंद्र ग्रहण है उस पर मेरा विषय है। तो ग्रहण, चंद्र ग्रहण जो होता है, क्यों होता है, क्या कारण है, इस पर कोई विद्वान चर्चा नहीं करता है। पंचांग में देख लेते हैं कुछ विद्वानगण हमारे, और उसी को अपने फेसबुक पर, अपने इंस्टा पर चढ़ा देते हैं। अरे उस तरह साधना भी सीखिए कि किस तरह साधा जाता है। अपने मन मुताबिक और पंचांग के आधार लेकर आप अपने पर छाप देते हैं, कह देते हैं, ये बात नहीं है। आप जिस विषय का है उस विषय पर ज़्यादा फोकस डालिए। जैसे हमारे परम मित्र बड़े भाई प्रोफेसर शशिकांत जी हैं, वो कभी भी ज्योतिष पर अपना मंतव्य नहीं देते हैं। जब भी लिखते हैं तो अपना व्याकरण में लिखते हैं। हम भी उनके व्याकरण में कभी नहीं ढाकते हैं। तो मैं जिस विषय का हूँ उस विषय में हम रखता हूँ। ग्रहण क्या है तब सब जान लीजिए। चंद्र ग्रहण अधिकार, देखिए सबसे पहले जान लीजिए मेरा ये तत्व विवेक है। यह तत्व विवेक में ही ग्रहण का सारा चीज दिया है, चंद्र ग्रहण का, सूर्य ग्रहण दोनों का। तो कहा है क्या सबसे पहले चंद्र ग्रहण के माध्यम से कि अथात्र षडभांतरितो लवाब्धे अस्तुल्य स्फुटो सूर्य विधु यथास्त स पूर्णिमा अन्ते अस्तस्य कृतस्य एव चंद्र ग्रहणार्थ प्रथमम प्रसाद्य। चंद्र ग्रहण के बारे में बहुत यह कहते हैं, जब हमारे शास्त्र में, ज्योतिष शास्त्र में, अर्थात षडभांत ऋतु, 6 ऋतु के अंत जब प्रारंभ होता है, लहस्तुल्य स्फुटो सूर्य विधु यथा अस्त, जो सूर्य और चंद्रमा के मध्य में छाया आच्छादित होता है। कि सभी लोग जानते हैं कि सूर्य जो होते हैं, सूर्य के प्रकाश से ही चंद्रमा प्रकाशित होते हैं। साइंस भी यह निर्धारित करता है और हमारा शास्त्र भी यह बतलाता है। ज्योतिष शास्त्र से ही हमारा साइंस का व्युत्पत्ति हुआ, इस बात को जान लीजिए आप लोग। और ज्योतिष शास्त्र में ग्रहण को, अब देखिए अभी कुछ समय चंद्रयान गया है, तो जितने भी लोग चंद्रयान पर गए हैं, चंद्रयान पर जितने लोग गए हैं, उन लोगों से पूछेगा चंद्र ग्रहण कहाँ लगा है, तो वो क्या कहे, चंद्रग्रहणम ग्रहणम पृथ्वी, क्या कहें कि वो पृथ्वी पर ग्रहण लगा है। ये नहीं कहेंगे चंद्रमा पर ग्रहण लगा। क्यों कि जब उस अक्ष से हम लोग देखेंगे तो ये हम लोग पता चलेगा कि ग्रहण कहाँ है, तो पृथ्वी पर है। जब हम लोग पृथ्वी भूभाग से देखेंगे तो वो क्या पता चलता है, ग्रहण कहाँ है, तो चंद्रमा पर है। क्यों, तो इसी को कहता है तत्काल जाता रविचंद्र पाता गेयो रविंद्रो शरण स्फुटोच तथैव दृक्सूत्र मिते स्तुत्यम दृक् स्पष्ट बिंबम ही कलाद्यमिंद्रो विदो कलाद्यो विशिकः पुरावम तथैव भूभाग नयनम सूक्ष्मम इत्थम विदित प्रथमम प्रज्ञ कार्य चंद्र ग्रहणम निशायाम। इसलिए रात्रि में चंद्रग्रहण निशाया, मतलब रात्रि में रहते। उसको कहता आगे भूभानयनम, भूभाग के देखने के अनयन, मतलब देखने के बाद पता चलेगा। जब चंद्रमा, देखिए अब चिंतन कीजिए मेरे बात को, जब हम चंद्रमा के कक्ष पर जाएंगे और चंद्रमा के कक्ष पर चंद्रयान पर जैसे हम लोग गए अभी, हमारा भारतीय, तो वहां से जब देखा जाएगा तो ज्योतिष शास्त्र बतलाता है तो ग्रहणम पृथ्वी, कहां पर ग्रहण लगेगा, तो पृथ्वी पर ग्रहण पता चलेगा। लेकिन जब हमारे सारे जो हमारे मानव जाति कहाँ है, तो पृथ्वी रहता है, तो पृथ्वी से जब देखा तो ग्रहणम चंद्रग्रहणम स्यात्, तो वहां से जब पता चलता है चंद्रग्रहण, तो चंद्रग्रहण क्यों, तो सूर्य का प्रकाश जो है, अब इसको राहु आच्छादित करता है, कहते हैं राहु मतलब छाया। तो पृथ्वी और जो साइंस हमारे बतलाता है, पृथ्वी और चंद्रमा और सूर्य के बीच में जो पृथ्वी आ जाती है, जब 6, अभी पहले वाला श्लोक बोलते हैं कि अध्यात्र सर्वांतरितो लवध्य, इस श्लोक के माध्यम से पता चलता है कि जब 6 महीना ऋतु के अंत में 6 ऋतु होती है, तो ऋतु के भी अंत में ये बतलाता है कि जब अंत आता है तो जब सूर्य और चंद्रमा के मध्य भाग में पृथ्वी की छाया आच्छादित करता है चंद्रमा को, तो चंद्रग्रहण होता है। और यही पृथ्वी की छाया आच्छादित करता है सूर्य को, तो सूर्य ग्रहण होता है। और क्या कहता है, इसी को 28 अक्टूबर को लगा है चंद्रग्रहण।
यदि चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण के बारे में ज्यादातर अध्ययन करना है किसी व्यक्ति को, किसी जातक को, किसी साइंस के छात्र को, तो सबसे पहले सिद्धांत तत्व विवेक मंगाएं और उसमें 241 समय तक, गलती बोले हैं, 244 पेज नंबर से आप अंत तक देखें, आपको सारा ग्रहण के बारे में पता चले। किस ग्रहण? तो चंद्र ग्रहण के बारे में पता चलेगा। अभी चंद्र ग्रहण के बारे में हम बता रहा हूं। सेकेंड बात यहां यह बनता है कि अब 2023 में चंद्र ग्रहण कैसे क्या है, तो सब लोग जो पंचांग में दिया है चंद्र ग्रहण कि कितना समय देखिए, पंचांग के बारे में बता रहे हैं हम, तो कहता है काशी में बताया है खंडग्रास चंद्र ग्रहण। तो घंटा में बताया है, स्पर्श कहता है 1:05 से प्रारंभ, मध्य 1:44 और मोक्ष 2:24। अब यहाँ देखना है कि हम लोग रहते हैं छपरा में, कुछ लोग दरभंगा में हैं, कुछ लोग पटना में हैं, कुछ लोग मुंबई में हैं, तो सभी जगह का एक ही प्रकार का ग्रहण लगेगा? नहीं हो सकता है। क्या? तो हमारे छपरा से बनारस की दूरी क्या है इसमें देख लेना है। तो जब अब बनारस से पहले छपरा है, तो छपरा में उससे पहले चंद्र ग्रहण लगेगा। तो कब लगेगा? तो कम से कम 4 मिनट 3 मिनट का अंतराल 4 मिनट ले लीजिए आप, अक्षांश देश निकाल लेंगे उसका। तो यहाँ जब छपरा में चंद्र ग्रहण लगेगा तो कब लगेगा? तो 1:01 पर लगभग लगेगा। अब जान लीजिए इस बात को। मोक्ष भी पहले ही होगा, तो कब? तो कहते हैं इसमें 2:24 का था, तो 2:21 में यहाँ मोक्ष हो जाना चाहिए। अब यहाँ एक और प्रतिबिंब निकलता है क्या, कि चंद्र ग्रहण में जो होता है स्पर्श दोष जो होता है, मतलब कि कहने का तात्पर्य है कि सूतक, तो 9 घंटे पूर्व लगेगा। तो 1 बजे जब लग रहा है चंद्र ग्रहण 28 तारीख को, तो 9 घंटा पहले जोड़ लीजिए, तो 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, लगभग 4 बजे से सूतक लग जाएगा। शाम 4 बजे के से 28 तारीख को सूतक लग जाएगा। और सूतक लग जाने पर पूजा पाठ इत्यादि सब वर्जित है। जप मात्र पूजा करते हैं। क्यों? कि जितना ही जप मात्र पूजा का जो मंत्र आप सिद्ध करना चाहते हैं, उस मंत्र को उस ग्रहण काल में यदि आप जपते हैं तो वो मंत्र सिद्ध हो जाएगा। और वो मंत्र सिद्ध हो जाने पर क्या होगा? तो उस मंत्र के प्रभाव से आप कुछ भी कर सकते हैं, मतलब कि किसी का हित कर सकते हैं। अब देखना यह है कि ग्रहण काल तो समाप्त, आपको पता चल गया कि 1:01 काशी में लगेगा 1:05, यहाँ पहले लग जाएगा। और 2:24 बता 2:21 में मोक्ष बता रहा है, मध्य बता रहा है 1:44। ये सही है। अब देखना यहाँ यह है कि इस ग्रहण काल में किस राशि का क्या फल है। तो इसमें बता रहा है क्या कि ग्रहण काल में मेष राशि के लिए बहुत घातक है, अच्छा नहीं है। वृष राशि भी जो इसको वृष देखेगा तो उसके लिए भी हानि है। मिथुन राशि के लिए बहुत लाभकारी है, अर्थात इसको लाभ ही लाभ होगा। कर्क राशि के भी सुख है, क्योंकि चंद्रमा कर्क राशि के स्वामी हैं, इसलिए जो कर्क राशि के व्यक्ति देखेंगे इस ग्रहण को, उसके सुख होगा। सिंह राशि के लिए मान सम्मान में हानि होगी। कन्या राशि के लिए भी कह रहा है अच्छा नहीं है। तुला राशि के लिए भी स्त्री पीड़ा। वृश्चिक राशि कहते हैं सौखम, अच्छा है। धनु राशि के चिंता। मकर राशि के व्यथा मतलब दुख है। कुंभ राशि के लिए बहुत अच्छा है, लक्ष्मी की प्राप्ति होता है, स्त्री मतलब लक्ष्मी प्राप्ति। मीन राशि के लिए क्षति बता रहा है। तो इतनी राशियों के लिए जो है अच्छा और बुरा फल देता है। अब यह ग्रहण कहाँ कहाँ दिखाई देगा, तो कहते हैं यह ग्रहण इस वर्ष संपूर्ण भारत वर्ष के साथ साथ बता रहा है कहाँ, तो कहते हैं कि इसमें भारत के अतिरिक्त बहुत सारे, अमेरिका, प्रशांत महासागर, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, पूर्व अमेरिका, उत्तर अमेरिका, पूर्व भाग, अंटार्कटिका महासागर, हिंद महासागर आदि जैसे स्थानों में भी यह दृश्य होगा।
तो यह ग्रहण जो है चंद्र ग्रहण, अब इसमें हम जानेंगे यह कि जो भोज्य पदार्थ है इसको कैसे, तो कुश जो होता है, कुश में त्रिगुणात्मक देवताओं का वास, ब्रह्मा विष्णु महेश का वास होता है। कुश में इतना पावर होता है कि वो जिस चीज से स्पर्श होता है उस चीज को शुद्ध कर देता है। और यह जब कुश जो भोजन में बनाया हुआ भोजन डालेंगे तो उस ग्रहण काल का दोष उस भोजन में नहीं है, वो प्रातः काल उसको ग्रहण कर सकते हैं। इसलिए जितने भी माता बहन हैं उनसे यह कहेंगे कि अपने अपने भोजन में कुश अवश्य डाल दें। अब देखना यह है कि ग्रहण लगना, चंद्रमा पर ग्रहण लगना, ईश्वर पर ग्रहण लगना। तो जब भगवान को ग्रहण सताता है तो हम तो मनुष्य हैं, तो जिस माता का, जिस बहन के संतान उत्पत्ति होने वाला, बच्चा उत्पन्न होने वाला, उनको किसी धागे, किसी कंडे, किसी के द्वारा नाप दे, इससे भी उनमें सुरक्षित हो जाए। नहीं तो उसके तो सा कुछ अपंग प्रकार के बच्चा जन्म लेने की संभावनाएं हो जाते हैं। इसलिए इस ग्रहण काल में यही करें, भगवान भक्ति हरि कीर्तन करें, इससे आपको लाभ होगा और आप लोग इस कार्य को करें। और विशेष चंद्र ग्रहण से संबंधित जानना है तो आप सिद्धांत तत्व विवेक उठाइए और सिद्धांत तत्व विवेक उठा करके अच्छा से 244 पेज से लेकर के आप क्या करें, तो 244 पेज से अंत तक जान लीजिए, लास्ट पेज तक पढ़े एक बार, आपको चंद्रग्रहण के बारे में A to Z पता चल जाएगा। ये नहीं आप जानते थे, किससे? सिद्धांत ज्योतिष मर्मज्ञ से आप सलाह लें, आपको एक एक बिंदु बता देंगे कि चंद्रग्रहण क्यों लगता है। तो जान लीजिए, जब जो ग्रहण लगेगा या सूर्य ग्रहण लगेगा, तो सूर्य ग्रहण में भी जब वो सूर्य कक्षा से देखेंगे तो ग्रहणम पृथ्वी ग्रहण रहे, ये पृथ्वी कक्षा से हम लोग देखेंगे तो सूर्य पर ग्रहण लगेगा। क्यों? क्योंकि पृथ्वी जो है, हमारी पृथ्वी के छाया दोनों के मध्य में आ जाते हैं। पृथ्वी, कुछ लोग कहते हैं, साइंस कहता है पृथ्वी दोनों के बीच में आ जाता है, इसलिए ग्रहण लगता है। तो मैं एक बात कहूँगा कि जो भी व्याकरण के विद्वान हैं, साहित्य के विद्वान हैं, वेद के विद्वान हैं, इस ज्योतिष के विषय में अपना पैर न अटके। हाँ, जो ज्योतिष के विद्वान हैं मैं उनसे सलाह लूंगा कि क्या सही है क्या गलत है। अब देखते हैं, कुछ साहित्य के विद्वान हैं, हमारे परम आदरणीय बड़े भाई जो भी हैं लोग हैं, वो भी इसमें अड़ंगा लगाते हैं। तो किसी भी व्यक्ति को सही सलाह दीजिए, पूर्णतः बढ़िया से सलाह दीजिए, इससे आपको लाभ होगा। तो इस यह ग्रहण को बारे में आप जान गए। तो ग्रहण आपके भारतवर्ष में दृश्य होगा कितने बजे से, फिर एक बार बता रहे हैं हम। तो 1:05 काशी के समय अनुसार है, लेकिन हम लोग छपरा में है तो यहाँ 1:01 से लगभग लेंगे। अमोक्ष 2:21 पर लेंगे। उसके बाद हम लोग स्नान दान प्रातः काल इत्यादि, जो तंत्र मंत्र साधना करना चाहते हैं तो ग्रहण काल में करें, वह तंत्र साधना या मंत्र साधना अवश्य सिद्ध होगी, इससे लाभ होगा। जब मात करें अवश्य करें, इससे भगवान पर लगा हुआ ग्रहण जो शांत होगा और ईश्वर को शक्ति मिलेगी, भगवान को शक्ति मिलेगी। क्योंकि ईश्वर जो हमारे ही शक्ति से शक्तिमान होकर के शक्तिवित होकर हमको फल देते हैं। इसलिए आप इसको रात्रि काल में, हम कहेंगे न सोकर इतने समय में आप विद्वानों को विषय कर, जो विषय हैं वो लोग इस काल में पूजन हवन करें, जिससे हमारे चंद्र देवता को, ईश्वर को शक्ति मिले। कि चंद्रमा पर ग्रहण लगना ईश्वर पर ग्रहण लगना होता है। इसलिए मैं आप सबको राय सलाह देता हूँ, मशवरा देता हूँ। और सब लोग ज्योतिष के विद्वान जो भी हैं, इस पर मुझे टिप्पणी करके कुछ बताएं। हो सकता है मुझे कुछ अगर त्रुटियाँ हुई है तो मैं अपने विशेषतः जो ज्योतिष के विद्वान हैं उनसे क्षमा कर और उसमें मार्गदर्शन चाहूँगा। मैं जो भी मार्गदर्शन करता मेरे परम आदरणीय गुरुदेव प्रोफेसर चंद्रमा पांडे गुरु जी, प्रोफेसर नागेंद्र पांडे गुरु जी, प्रोफेसर चंद्रमौली उपाध्याय गुरु जी, इन लोगों के सानिध्य प्राप्त है। और सदानंद शुक्ल गुरु जी के माध्यम से मैंने ये सिद्धांत तत्व विवेक पढ़ा और हमको याद भी है। बहुत सारे गुरु जी लोग थे, उमा शंकर गुरु जी तत्कालीन समय
12-13 के समय में। तो हमको ये ग्रहण पर पूरा थोड़ा सा हम कहेंगे कि पकड़ है, कुछ भूल भी चुके हैं, लेकिन रिवाइज करें तो हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इस पर तो आप लोग ध्यान दें। किसी भी विषय में किसी भी विषय को लोग अपना पैर न अड़ंगा लगाएं, उस विषय के व्यक्ति पर ही छोड़ दें। क्यों? नाक का डॉक्टर पेट का इलाज करने लगे तो दिक्कत हो जाएगा, कैंसर के डॉक्टर नाक के इलाज करने दिक्कत हो जाएगा। तो जो विभाग का जो है उसी के लिए छोड़ दें, उसमें सब लोग औरंगा ना। इतना ही अगर मैं बानी बुलाता हूँ। हर हर महादेव, जय हो बटुक भाई।